गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने साइंस के पोर्शंस पर, जो आपका पोर्शन चल रहा था आपका क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए हमने न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कुमार मित्तल की जो हमारी बुक चल रही थी उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, 11 क्वेश्चंस थे, तो देर न करेंगे और शुरू करेंगे। आज के अपने 11 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं आज मैं कोशिश करूंगा उन्हें कराने का प्रयास करने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे और अपनी अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, और इस श्रृंखला का आपका 11वां प्रश्न रहने वाला है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। वस्तु से दोगुने आकार का बनना चाहिए और वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखिए जब हमने फर्स्ट लेक्चर आपका लिया था तो वहां पर हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन आपका कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब में आपका आवर्धन कैसा होता है। ये हम लोग दर्पण की बात कर चुके थे, फिर हमने आपसे लेंस की बात की थी। तो आइए बात करने वाले आज हम लोग अगले प्रश्न पर। अपना प्रश्न जो है आपका 11वां प्रश्न है। जैसा कि आपने लिखा हुआ है फोकस दूरी जो है आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्या है? 30 सेंटीमीटर क्या है आपकी फोकस दूरी है। और किस दर्पण की बात हो रही है तो आप जानते हैं यहाँ पर दर्पण जो आपका रहेगा वो आपका अवतल दर्पण रहेगा। अवतल दर्पण की बात हो रही है और आप जानते हैं अवतल दर्पण में जो भी दूरियां ली जाती हैं वो सभी की सभी ऋणात्मक होती हैं। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर फोकस दूरी हो, ये आपकी कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और अवतल दर्पण में अधिकतर प्रतिबिंब जो है वो आपके वास्तविक बनते हैं। देखिए बात करने वाला हूं यहाँ पर फोकस दूरी की। फोकस दूरी की अगर हम लोग बात करें, फोकस दूरी एफ जो हो जाएगी आपकी माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बात करने वाला हूं चूंकि चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब के लिए एम जो आवर्धन हो जाएगा वो आपका माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 हो जाएगा, दोगुने आकार का बन रहा है तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो आवर्धन होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे यू इक्वल टू आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा गया है, 30 सेंटी कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी u का मान आपको निकालने का प्रयास करना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से आप सभी जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है, यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है। देखिए 1/f का मान माइनस का 30 हो जाएगा। b की बात करेंगे तो 1/2u हो जाएगा प्लस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/ माइनस का 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 2u एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस u का भाग करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। देखिए आगे की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/30 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3/2u। क्रॉस गुणा कराइएगा तो माइनस का 2u इक्वल टू हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। u बराबर माइनस के 90/2। u का मान जो आपका आएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया माइनस के 45 सेंटीमीटर। कह रहा था प्रतिबिंब, देखिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए
कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। तो देखिए यू का मान यानी वस्तु को दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु को दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, तब जो है वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब आपका बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण से ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। देखिए तो आइए बात करते हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की आपसे बात हो रही है, अवतल दर्पण के लिए देखिए अवतल दर्पण की अगर आपसे बात हो रही है तो फोकस दूरी आप जानते हैं क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। फोकस दूरी आपकी एफ जो हो जाएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वस्तु की दूरी जो यू का मान है वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार आपको बताना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी आपको, बी का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बात करने वाले हैं दर्पण फार्मूले से, दर्पण सूत्र से। देखिए आप जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। अब मान रख देंगे तो 1/ माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b प्लस 1/ माइनस का 15 हो जाएगा। देखिए ये इधर लेके आएंगे, आगे पक्षांतर करके लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1/10 माइनस का प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो आपका 30 आएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 बार जाएगा तो माइनस का 3। 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार जाएगा तो प्लस का 2 1/b हो जाएगा। ये माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइएगा तो b का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब देखिए बात करने वाले हैं आगे क्या करने वाले, देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग आवर्धन की। किसकी बात करेंगे, आवर्धन की बात करेंगे। आवर्धन m बराबर आप जानते हैं माइनस का b अपॉन क्या होता है, u होता है। तो m बराबर माइनस, और माइनस का कितना है, ये 30 है, अपॉन u का मान आपका कितना है, माइनस का 15 है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m बराबर यहाँ कैंसिल कर लीजिएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ m का मान अगर जो आपका है कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, यानी प्रतिबिंब जो है वो आपका कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। m का मान यहाँ जो आपका ऋणात्मक है तो आपका प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वास्तविक और कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। m का मान आपका ये बता रहा है। अब देखिए बात करने वाले हैं, इसने कहा कि प्रतिबिंब की लंबाई भी बताइए। तो आप जानते हैं m बराबर जो आपका होता है वो आपका h डैश बटे क्या होता है, h होता है, या हम लोग I/O लिख देते हैं। तो देखिए m का मान यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। देखिए नेगेटिव नहीं रखते हैं, यहाँ पर आपको लंबाई चाहिए है, प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए है, तो हम लोग क्या करते हैं, m का मान हमेशा यहाँ पर क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, धनात्मक रखते हैं। h डैश आपको निकालना है, और 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती है, 3 सेंटीमीटर है तो h का मान आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो h डैश इक्वल टू कितना होगा जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मोमबत्ती से दुगने आकार का बनेगा, मोमबत्ती से दुगने आकार का बनेगा। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके डायग्राम पर। इसका डायग्राम किस प्रकार से आप बना सकते हैं, देखिएगा मैं बात करने वाला हूं इस प्रकार से। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये आपकी मैं बात करने वाला हूं, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो जाएगा। इस तरीके से इसके बाहरी सिरे पर क्या होती है, पॉलिश होती है।
देखिए यहाँ पर आपका ये क्या होता है, ध्रुव पी होता है। क्या होता है, ध्रुव पी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, फोकस एफ हो जाएगा, यहाँ वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र हो जाएगा, सॉरी वक्रता केंद्र हो जाएगी। ध्रुव पी से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए तो बात करते हैं आगे। अब देखिए उसने क्या कहा, देखिए फोकस दूरी आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसने कहा वस्तु की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु जो है, देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, रेडियस आपकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहने का मतलब जो है वस्तु जो रखी है वो आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है। तो मान लीजिए आपकी वस्तु जो है इस तरीके से यहाँ पर रखी हुई है, इस तरीके से ये आपकी ए बी मोमबत्ती रहेगी, क्या रहेगी, मोमबत्ती रहेगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब देखिए आपको करना क्या है, दर्पण की जो नियम है उनको यहां पर काम में लेना है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं क्या, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए बात करने वाला हूं यहां पर सबसे पहले हम इस, जब प्रकाश की किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। देखिएगा इस तरीके से ये आपकी निकल जाएगी, ये आपका क्या है, मुख्य फोकस एफ है। क्या है, मुख्य फोकस एफ है। उसके बाद आपने एक नियम पढ़ा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो आपके क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, ये इस तरीके से आपका क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश, और क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। इसकी लंबाई हमने निकाली कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी। तो ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। देखिए पेपर में जब भी आपका क्वेश्चन बनता है तो आपका किरण आरेख से ही बनता है। क्वेश्चन भी आपका आएगा, किरण आरेख भी आपको खींचना होगा। तो आपको दर्पण के जो गोली दर्पण के नियम है उनको याद रखना चाहिए, जो परावर्तन के नियम हैं उनको आपको याद रखना होगा। इस प्रकार से आप इसका क्या बना पाएंगे, डायग्राम बना पाएंगे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने, प्रतिबिंब यहां देख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से दोगुने आकार का बनेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे, इजीली से ये प्रश्न आपका हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर किसकी, 13 की। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है, देखिएगा आपके सामने है प्रश्न नंबर 13। एक उत्तर दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, आरेख भी खींचिए। देखिए आरेख भी आपको खींचना है, किरण आरेख भी खींचना है। और अब जो बात हो रही है वो आपकी किससे हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। किसकी हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो आप देखिएगा उत्तल दर्पण के लिए बात करने वाले हैं। आप जानते हैं उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो आपकी धनात्मक होती है। क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, धनात्मक होती है। आइए बात करते हैं, वस्तु की दूरी को हमेशा हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं। देखिए फोकस दूरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोकस दूरी एफ जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखिए प्रकाश स्रोत की दूरी, देखिए जितनी भी दूरियां हम लोग लेते हैं दर्पण के ध्रुव से ही लेते हैं।
तो ये u का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का मान आपको क्या है निकालना होगा। किसका निकालना होगा, b का मान आपको निकालना होगा। और इसमें कह रहा है आप किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, किरण आरेख की। बात करते हैं किरण आरेख की। तो देखिए किरण आरेख किस प्रकार से खींचने वाले हैं, देखिए या फिर आप सॉल्व कर लीजिए, किरण आरेख को हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से। किससे, दर्पण सूत्र से बात करने वाले हैं। जब दर्पण सूत्र से आप लोग बात करेंगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 1/f, f का मान आपको मालूम है कितना है 40 रहेगा, बराबर 1/b और ये प्लस का 1/ माइनस का 40 हो जाएगा। देखिए ये माइनस से इस तरफ लेके आएंगे तो 1/40 प्लस 1/40 हो जाएगा इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा b हो जाएगा। देखिए एलसीएम आपका समान रहेगा तो ऊपर एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/40 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे 20 बार में तो 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 1/b, क्रॉस गुणा कराइएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए बात करने वाला हूं क्या, प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। आइए बात करते हैं किरण आरेख की। किरण आरेख की बात कर, देखिए किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए। मैं आपको एक बात फिर बता देना चाहता हूं, किरण अगर आप आरेख आपको बनाना आता है तो समझ लीजिए आप जो भी आपका क्वेश्चन 5 से 6 नंबर में जो भी क्वेश्चन बनता है वो आप लगा पाएंगे इजीली से, आप उसका प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 101% एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बात करते किरण आरेख की। सबसे पहले देखिएगा यहाँ बात करने वाला हूं आपसे, ये आपका क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अवतल दर्पण बना, उत्तल दर्पण बनाना। क्या बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना। देखिए इस तरीके से आपका क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। इसके दबे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। क्या होती है, पॉलिश होती है। देखिए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नियम लगाने हैं, गोलीय दर्पण के जो नियम है आपको वही इस्तेमाल यहाँ पर करने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए वस्तु जो रखी है वो आपकी कहाँ रखी है, वस्तु रखी है कहाँ, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो मान लीजिए वस्तु जो रखी है वो आपकी यहाँ रखी हुई है कितने, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ए भी कोई वस्तु है, क्या है, ए भी कोई वस्तु है, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी रखी गई है। देखिए इस तरीके से। अब बात करने वाले हैं क्या, यहाँ पर गोली दर्पण के जो हमारे नियम है उनकी हम बात करते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये तो सिर्फ हम कह सकते हैं, जाती हुई प्रतीत होती है। क्या, मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरण आई, प्रकाश किरण आपकी आई। ये देखिए ये मुख्य फोकस से क्या है, जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। देखिए इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो उसी माध्यम में वह पुनः वापस लौट जाती है। तो देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इस तरीके से। देखिए देखिए एक बार आप थोड़ा सही से बनाइएगा इसे, ये इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये आपकी किरण जा रही थी, फिर उसके बाद ये वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखिए इस प्रकार से आपका होता है किरण आरेख बनता है। जहां दोनों ये रेखाएं काटती हैं परस्पर, वही आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए ये आपका हो जाता है। अब देखिए प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये आपका सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी होगा। क्या होगा, सीधा बनेगा और कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। देखिए तो हम बात कर सकते हैं क्या, अतः, अतः हम कह सकते हैं क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा बनेगा। देखिए, अब अगर आपको यहां पर एक कंडीशन में और लगा दूं, यहां पर आपसे ये पूछ दूं, बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप जान सकते हैं m बराबर होता है माइनस के बी अपॉन क्या होता है, u होता है, और ये हो जाता है h डैश बटे h इक्वल टू माइनस का b अपॉन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। मान रख दीजिएगा। देखिए, h डैश आपको चाहिए और h का मान आपको, जो आपकी मोमबत्ती आपका जो प्रकाश स्रोत है, क्या इसकी लंबाई दी गई है आपको। देखिए इस प्रकार इसमें दिया नहीं गया है, तो आप यहां नहीं लगा सकते, तो आपका यही रहेगा। अगर आपको या प्रकाश स्रोत की ऊंचाई दी गई होती तो आप प्रतिबिंब की ऊंचाई को निकाल सकते थे, तो आपका इतना ही आंसर बना रहेगा। आइए बात करने वाले अपने प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 की। 14वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ आपके सामने क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया 1.50 है, तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया गया 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया, कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, ये दिया गया 1.50। देखिए, वायु के सापेक्ष जब कांच के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है ANG इक्वल टू 1.50 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ये आपको दिया गया है कितना, 1.61 दिया गया है। देखिए, कांच के सापेक्ष तो GN, हीरे को हम डायमंड बोलते हैं, तो GND इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1.61 हो जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्या, हमें वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक आपको निकालना है। देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, देखिए वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम यहां जानते हैं क्या, देखिए कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ये आपको दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या, वायु के सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष आपका हो जाएगा, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक अपॉन यहां हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं क्या, GND इक्वल टू आपका हो जाएगा AND अपॉन ANG हो जाएगा। देखिए, अब आपको चाहिए क्या है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक चाहिए है, तो आप क्रॉस गुणा करा सकते हैं, तो AND इक्वल टू हो जाएगा GND मल्टीप्लाई ANG हो जाएगा। देखिए, मान रख देंगे, ये GND का मान आपका कितना 1.61 है, मल्टीप्लाई ANG कितना है 1.50 है। दोनों नंबर्स का आपको गुणा करा देना है। जब आप दोनों नंबर्स का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2.415, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 2.415 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं अपवर्तनांक आपका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लगा पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की। 15वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव्य का अपवर्तनांक 1.25 है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव्य का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक आपका 1.5 है, तो द्रव्य के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का
अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए बात करने वाले हम लोग 15वें प्रश्न पर, तो आपको दिया गया है क्या, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। देखिए ये आपका दिया गया कितना, ये आपको दिया गया 1.25 दिया गया, 1.25 दिया गया है। देखिए वायु है तो एन, द्रव्य को हम लोग लिक्विड बोलते हैं, तो 1.25 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कांच का अपवर्तनांक। देखिए यहां पर उसने कहा कांच का अपवर्तनांक आपसे बोला है। देखिए कांच के अपवर्तनांक की हम लोग बात करते हैं, दिया गया 1.50। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच का अपवर्तनांक जो हम लेंगे वो वायु के सापेक्ष ही लेंगे। किसके सापेक्ष लेंगे, वायु के सापेक्ष ही हम लोग लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ANG इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.50। अब उसने कहा कांच के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक बताना है। कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक आपको पूछ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा GNL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GNL हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं क्या, यहां पर आपका हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सॉरी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। इस तरीके से आपका हो जाएगा वायु के सापेक्ष, यहां देखिए थोड़ा गलती हो गई, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो AGNL इक्वल टू हो जाएगा ANG अपॉन ANL हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। अब देखिए यहां पर आपको मान रख देना है। जब आप मान रखेंगे तो इसका मान कितना, 1.50 अपॉन 1.25 हो जाएगा। दशमलव से आप दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, तो 150 बटे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिएगा, 25 पंचे 125 होता है, 25 छिक्का 150 होता है। तो GNL इक्वल टू हो जाएगा, भाग करेंगे 6 में, आप भाग करेंगे 5 का, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा 1.2 आपका क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष द्रव का क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 16 की। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यदि कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 3/2 हो, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं, आपको दिया क्या गया है, दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है क्या, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और आपसे कह रहा है क्या, और कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जो आपको दिया गया वो 3 बटे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और आपसे कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग C1 से लिख सकते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, C2 से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक की बात करते हैं। देखिए आपको पढ़ाया है, हमने बताया था, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो आप क्या जानते हैं, उस निर्वात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए बात करते हैं यहां पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है। मान लीजिए वायु या निर्वात के सापेक्ष
के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दो माध्यम यहां पर आपके हैं, एक कांच का, एक आपका निर्वात है और एक क्या है, कांच का है अपवर्तनांक। तो आपका क्या बन जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हो जाएगा क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आपको दिया गया है कितना, 3/2 दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ है, अपॉन कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग C2 से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, 3C2 = 3 दूनी 6 × 10⁸ हो जाएगा। C2 इक्वल टू हो जाएगा 6/3 × 10⁸ कितना, 8 हो जाएगा। इसे 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो C2 बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल जो आपकी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 2 × 10⁻, कितनी आ गई, 8 मीटर प्रति सेकंड जो है वो आपकी कांच में प्रकाश की चाल होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस पर। किस पर बात करने वाले हैं, लेंस पर बात करने वाले हैं। अब जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो लेंस से संबंधित रहेंगे। आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, आपका अवतल लेंस हो जाएगा, और आपका क्या रहेगा, अब आपकी लेंस की क्षमता की ऊपर बात होगी। देखिए जो भी क्वेश्चंस रहे हैं आइए उन पर हम बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे प्रश्न जो आपका है 17वां प्रश्न रहेगा। क्या है 17वां प्रश्न, आइए उस पर बात करते हैं। लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बात अब होने लगी आपकी उत्तल लेंस से। किससे बात होगी, उत्तल लेंस से बात होगी। आप जानते हैं उत्तल लेंस से, देखिए फोकस दूरी जो आपकी हो जाएगी वो आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एफ का मान जो आपका हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, ये आपको कितना दिया गया, फोकस दूरी आपको कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। और कह रहा है क्या, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी, देखिए वस्तु की दूरी जो है आपकी, यू का मान जो आपका होगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, यानी v का मान आपको निकालना है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। क्या, लेंस सूत्र से बात करेंगे। लेंस सूत्र से आप जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u होता है। लेंस सूत्र जो होता है वो आपका 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है, तो ये 1/ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b हो जाएगा, माइनस 1/ कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये 1/15 इक्वल टू 1/b या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। देखिए इसे पक्षांतर करिएगा तो 1/15 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 30 आएगा, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 30 एकम 30 तो 1 रहेगा, इक्वल टू 1/b हो जाएगा। देखिए 1/30 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो है प्रतिबिंब बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आपकी क्या बनी। तो देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, प्रश्न जो आपका है वो आपका 17वां था। देखिए प्रतिबिंब की दूरी जो आपकी रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी, और प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब
लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की। 18वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ आपके सामने। प्रश्न आपके सामने है क्या? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस से 30-60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पर्दे और लेंस के बीच की दूरी चाहिए हमें। देखिए क्या क्या दिया गया है। उत्तल लेंस आपका क्या है? उत्तल तो लेंस है आपका, क्या है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के लिए आप फोकस दूरी की बात करने वाले। फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ जो हो जाएगी आपकी धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। और ये आपको कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और मोमबत्ती को कहां रखा गया है? मोमबत्ती को, लेंस से मोमबत्ती की दूरी, लेंस से मोमबत्ती की दूरी आपकी यू हो जाएगी। कितनी दूरी है? 60 सेंटीमीटर दूरी है। कितनी है? 60 सेंटीमीटर दूरी है। तो कह रहा है क्या उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर रखे पर्दे पर बनता है, पर्दे पर लेंस के बीच की दूरी चाहिए, यानी बी का मान आपको क्या करना है? निकालना है। देखिए बात करते हैं लेंस सूत्र से। किससे बात करने वाले हैं? लेंस सूत्र से बात करेंगे। तो लेंस सूत्र से आप लोग बात करिएगा, लेंस सूत्र से। जब लेंस सूत्र से आप बात करेंगे तो 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u, या 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f भी लिख सकते हैं। तो 1/f, f का मान आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1/b माइनस 1/-60 हो जाएगा। देखिए 1/20 हो जाएगा, 1/b ये प्लस हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। देखिए पक्षांतर करेंगे तो 1/20 माइनस 1/60 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 60 एकम 60 इक्वल टू 1/बी हो जाएगा। तो 2/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/बी हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। b इक्वल टू 60/2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 पर। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 की। 19वां प्रश्न आपका क्या है? 19वां प्रश्न आपका है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तल लेंस है, क्या है आपका? उत्तल लेंस रहेगा। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस की बात हो रही है तो आपको दिया क्या गया है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f दिया गया है, यानी फोकस दूरी आपको दी गई है। फोकस दूरी f जो दी गई है वो आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी, यानी और वस्तु रखी कहां पर गई है? एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर। लेंस से पिन की दूरी u का मान -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पिन की पिन की लंबाई पिन की लंबाई जो आपकी h रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की आपको क्या करनी है? लंबाई बतानी है। प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। प्रतिबिंब की लंबाई आपको क्या बतानी है? बतानी है, ये एच टेस्ट आपको निकालना है। देखिए बात करते हैं हम लोग लेंस सूत्र से, हम लोग बात करने वाले हैं। लेंस सूत्र से बात करेंगे। लेंस सूत्र जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/b
माइनस 1/u होता है, मान रख दीजिएगा। तो 1/20 हो जाएगा 1/20, यानी 1/20 हो जाएगा। यहाँ 1/v हो जाएगा माइनस 1/, माइनस का 10 हो जाएगा। देखिए 1/20 इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20, 10 दूनी 20 इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/20 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आएगा। आगे की हम लोग बात करते, कह रहा है क्या, इसमें आपको चाहिए ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर रहा है। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं आवर्धन की। किसकी बात करने वाला हूं, आवर्धन की बात करने वाले। आवर्धन m बराबर जो होता है आपका b अपॉन क्या होता है, u होता है। आवर्धन जो होता है आपका m बराबर b अपॉन u होता है। तो m बराबर b, b का मान आपका माइनस का 20 है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये m बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं m बराबर होता है h डैश बटे h इक्वल टू कितना होता है, 2/1 हो जाएगा। h डैश का मान आपको निकालना है, h का मान आपको दिया गया कितना, 2 इक्वल टू 2/1, यानी h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं क्या, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर या वस्तु के वस्तु के वस्तु के आकार का दोगुना, वस्तु के आकार का दोगुना प्रतिबिंब बनेगा, दोगुना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां बता सकते थे, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए ये आपका रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। m का मान आपका कितना था, पॉजिटिव था। अगर पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आप इसको भी जान लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की। 20वां प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर हम लोग 20 पर बात करने वाले हैं। 20वां प्रश्न आपका क्या रहेगा, लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं यहाँ पर उत्तर लेंस की ही बात आपकी हो रही है। उत्तर लेंस, उत्तर लेंस की बात हो रही है। तो फोकस दूरी आपको दी गई है, फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी को आप लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं। और उत्तर लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु की दूरी, या वस्तु की दूरी, यहाँ पर मोमबत्ती है तो मोमबत्ती की दूरी हो जाएगी u बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितने सेंटीमीटर रखी है, सॉरी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 20 सेंटीमीटर। मोमबत्ती की लंबाई, मोमबत्ती की लंबाई आपको h दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो कह रहा है लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, ये आपकी h डैश हो जाएगी, ये आपको निकालना है। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। किससे, लेंस सूत्र से बात करेंगे। देखिए लेंस सूत्र आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। आप लोग मान रखेंगे, देखिए मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा माइनस 1/माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/10 ये इस तरफ लाइएगा तो माइनस का 1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे 20 आ जाएगा तो 10 दूनी 20 होता है, माइनस का 1 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। ये आपका 1/20 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा।
तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, देखिए आवर्धन पर। किस पर बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले आवर्धन m की। किसकी बात करने वाले हैं, आवर्धन m की बात करने वाले हैं। तो जब आवर्धन m की बात करेंगे तो आप जानते हैं b अपॉन क्या होता है, u होता है। b अपॉन क्या होता है, u होता है। तो m बराबर आपका हो जाएगा, b का मान आपका कितना 20 रहेगा, u का मान आपका कितना है, ये आपका कितना है माइनस का 20 हो जाएगा। v का मान कितना है आपका, ये आपका कितना रहेगा, तो आपका यहां देखिए कैंसिल कर लीजिएगा। तो m बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए -1 अगर आ गया है तो प्रतिबिंब जो है आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा, अगर उल्टा है तो कैसा हो जाएगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की लंबाई की। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश की बात करेंगे तो एच डैश बटी एच क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी अपॉन यू लिख सकता हूं, या फिर इसको हम एम लिख सकते हैं। एच डैश आपका रहेगा, एच का मान आपको दिया गया था कितना 10 सेंटीमीटर, एम का मान आपको पॉजिटिव लेना है। तो एच बराबर आपका एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर की आपकी मोमबत्ती थी, 10 सेंटीमीटर का ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आपका कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। तो लिख सकते हैं पर क्या, अतः, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस के, लेंस से दूसरी ओर, लेंस से दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, आभासी व उल्टा तथा वस्तु के आकार यानी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। देखिए इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे आपसे आगे अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21 पर। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपके सामने, देखिएगा जरा। देखिए जो भी आज क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 की। क्या है आपका प्रश्न नंबर 21, देखिए लिखा हुआ, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रतिबिंब है वो आपका बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। देखिए बात करने वाला हूं सबसे पहले, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। देखिए उत्तल लेंस के लिए आपका उत्तल लेंस रहने वाला है। प्रतिबिंब की यहां पर आपसे बात की गई है, क्या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन जो आपका होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा, आवर्धन आपका क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन जो आपका क्या हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा -2। दो गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दो गुना यानी m का मान आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप जानते हैं ये होता है b अपॉन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो यहां हो जाएगा b बराबर -2u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर -2u हो जाएगा। और इसमें देखिए दिया गया 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो u का मान आपका कितना रहेगा, -15 सेंटीमीटर रहेगा। तो b इक्वल टू -2 -15 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किससे, लेंस सूत्र से बात करिएगा। देखिए लेंस सूत्र से हम लोग बात करेंगे। लेंस सूत्र से जानते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। देखिए यहां पर हम मान रखने की बात करते हैं तो 1/f आपको निकालना है, 1/b, b का मान आपका कितना है 30 है, माइनस 1/u, u का मान आप माइनस के 15 रखेंगे। तो 1/f इक्वल टू आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करिएगा, 1/30, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा,
1/15, तो 1/f इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। 30 एकम 30, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 1/f इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3f बराबर 30 हो जाएगा। f बराबर 30/3 हो जाएगा। कैंसिल कर लीजिएगा तो f बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकस दूरी जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्न है, क्या एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल, लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दी गई है आपकी। लेंस से वस्तु की दूरी ये आपको दी गई है क्या, u बराबर आपकी हो जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है वास्तविक सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए प्रतिबिंब, चूंकि प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा व दोगुना बनता है, इसलिए m बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m बराबर की बात करेंगे यानी आवर्धन की बात करेंगे तो b अपॉन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। b इक्वल टू 2u हो जाएगा। तो b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस का 15 हो जाएगा। b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से जब आप लेंस सूत्र की बात करेंगे 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। मान रखेंगे तो 1/b माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस के 1/ माइनस का 15 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1/30 हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 एकम 30 तो -1 प्लस 15 दूनी 30 तो आपका 2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका 1/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो आपका f बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई, प्लस आ गई। अगर फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं जो लेंस हो जाएगा वो आपका उत्तल लेंस होगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। अतः लेंस उत्तल लेंस है। क्या है, अतः लेंस उत्तल लेंस है। तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते थे। हमने फोकस दूरी के आधार पर बताया कि जो लेंस रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। कैसा रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या है, आइए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, एक 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। एक वस्तु है जो आपकी अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए बात करने वाला हूं। देखिए इसके बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए वस्तु की दूरी u बराबर जो है आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए वस्तु की दूरी, आप रुक जाइए, पहले फोकस दूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। अवतल लेंस रहेगा तो आपका माइनस हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के
फोकस पर स्थित है। फोकस पर अगर स्थित है तो फोकस पर अगर रखी हुई वस्तु है तो आपकी जो फोकस दूरी है वो आपकी -30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो आपकी यू का मान भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए जो वस्तु की आपकी दूरी हो जाएगी वो आपकी u बराबर कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। क्या लेंस सूत्र से बात करेंगे? तो लेंस सूत्र से आप देखेंगे तो 1/f = 1/v -1/u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। तो 1/f = हो जाएगा 1/-30 हो जाएगा, एक और माइनस के 1/-30 हो जाएगा। देखिएगा एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या ये, सॉरी देखिए एफ तो दिया गया आपको, क्या दिया गया, एफ आपको दिया गया है। देखिए क्या हो जाएगा, बात करते हैं यहाँ पर 1/-30 = 1/b माइनस के 1/-30 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/-1/30 बराबर 1/b प्लस 1/30 हो जाएगा। इस तरफ लेके आइए, पक्षांतर करिएगा तो ये देखिए इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/30 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/b हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम है तो आपका -1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देखिए हाँ हो जाएगा -2/30 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस का 2b बराबर 30 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 30 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर लीजिएगा तो v का मान आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो लेंस की ओर, सॉरी प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वो वस्तु की ओर ही बनेगा। किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। लिख सकता हूं यहां पर क्या, अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका ये रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 24 की। 24वां प्रश्न आपका क्या है, आपके सामने प्रश्न है, देखिएगा। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई h मान लेता हूं, कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर ऊंची आपकी क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी दी गई है आपको, फोकस दूरी f आपकी क्या है, आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल लेंस है और अवतल लेंस में आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर आपका क्या हो जाएगा, u बराबर आपका माइनस के कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के सूत्र से। देखिए क्या हो जाता है, 1/f = 1/b माइनस 1/u हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/u हो जाता है। अब देखिए यहाँ 1/- का 25 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा माइनस 1/- 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -1/25 लिख सकता हूँ इक्वल टू 1/b लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1/50 को पक्षांतर करिएगा तो 1/25 माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा बराबर 1/b हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे, 25 और 50 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 25 का भाग आप 50 में देंगे तो 25 दूनी 50 होता है तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो माइनस का 2, 50 एकम 50 तो 1 का गुणा तो -1 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये माइनस के 3/50 1/b हो जाएगा। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस का 3b इक्वल टू हो जाएगा 50। तो b का मान जब निकालेंगे तो माइनस के 50 बटे कितना हो जाएगा,
सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये निकल के आएगा माइनस के 50/3 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं क्या, जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के पहले लेंस से वस्तु की ओर बनेगा। कहां बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा। लेंस से 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आइए बात करते हैं। देखिए आगे आपसे क्या कहा गया है, यहां पर आपको बताना है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बताना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है। देखिए बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए बात करेंगे तो देखिए एच डैश बटे एच इक्वल टू क्या हो जाता है, बी अपॉन क्या हो जाता है, यू हो जाता है। एच डैश आपको निकालना है और एच का मान आपको दिया गया है 5 इक्वल टू बी का मान माइनस के 50/3 अपॉन यू का मान आपका माइनस का 50/1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, एच डैश बटे 5 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 50 गुणा 1/3 गुणा 50 हो जाएगा। क्रॉस गुणा काट काट दीजिएगा, एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा। एच डैश बटे 5 इक्वल टू 1/3। तो मान जब निकालेंगे तो एच डैश बराबर आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 5/3 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आप यहां बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 5/3 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बड़ी ही इजीली से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छी प्रकार से इन्हें देख रहे होंगे। तो आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 25 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 25 की। आपका 25वां प्रश्न रहने वाला। देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात करने वाले हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, देखिएगा आपके सामने है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। देखिए एक अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। फोकस दूरी आपको दी गई है क्या? फोकस दूरी दी गई है एफ। ये आपको दी गई कितनी दी गई है आपको? फोकस दूरी जो दी गई है आपको वो आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी v का मान जो दिया गया वो माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा वस्तु की दूरी बताइए। वस्तु की दूरी, देखिए जितनी भी दूरियां हम लोग लेते हैं वो लेंस के केंद्र से लेते हैं। वस्तु की दूरी u बराबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/-20 हो जाएगा इक्वल टू 1/-12 हो जाएगा माइनस 1/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। देखिए 1/u को हम पक्षांतर कर लेते हैं। 1/u को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 1/ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो 1/u हो जाएगा इक्वल टू, एलसीएम की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60 तो माइनस का 5 हो जाएगा प्लस 20 तिया 60 तो ये आपका 30 हो जाएगा। 1/u बराबर हो जाएगा माइनस के 2/60 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस का 2u बराबर 60 हो जाएगा। u बराबर 60/-2 हो जाएगा। तो u बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को
लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। आइए एक आध प्रश्न को और देख लेते हैं। अपने प्रश्न 26 की बात करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन अपने 25 तक ही रखते हैं। इसके आगे हम आपको अपने अगले वीडियो में जो कि आगे के क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। आज हम 25 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।